औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जी मोहसिन अली ऑफिशियल से। तो स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड का आज जो थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ट्रोपोस्फियर। तो इसके बारे में थोड़ी सी केमिस्ट्री में बता देता हूँ कि हमारी ये जो अर्थ है इसको डिफरेंट किस्म की गैसेस ने घेरा हुआ है। अर्थ से ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो इसकी कुछ दर्जा बंदियाँ की गई हैं, चार हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। किसको जी? अर्थ से ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ज़मीन से लेकर ऊपर खला तक, इसको चार हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। पहला हिस्सा है जी ट्रोपोस्फियर, दूसरा हिस्सा है जी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा हिस्सा है जी मेसोस्फियर और चौथा हिस्सा है जी थर्मोस्फियर। तो उसके अंदर ये आपके लेवल पे नहीं है, इसकी डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो जो है जी ट्रोपोस्फियर के बारे में कि ट्रोपोस्फियर है क्या। ज़मीन से लेकर 20 किलोमीटर तक, हमारी अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएं, दैट इज़ द ट्रोपोस्फियर। ऑल टाइप ऑफ गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं। हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये डिफरेंट किस्म की परसेंटेज के अंदर ये मौजूद हैं। कहाँ से जी? ज़मीन से लेकर 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं जी। ट्रोपोस्फियर इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ। अर्थ से बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि जहाँ से अर्थ स्टार्ट हो रही है यहाँ से ही ट्रोपोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। इट एक्सटेंड अप टू फ्रॉम 1 to 20 किलोमीटर, मतलब ज़मीन से यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर अबव हाइट तक चले जाएं तो आपको क्या मिलेगा जी? ट्रोपोस्फियर मिलेगा। एंड कंटेन ऑल टाइप ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। क्योंकि मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर की चार दर्जाबंदियाँ की गई हैं। मैंने स्टार्ट में भी बताया कौन कौन सी थी जी। ट्रोपोस्फियर था, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, थर्ड में मेसोस्फियर है और फोर्थ में थर्मोस्फियर है। तो हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ रहे थे कि ज़मीन से जहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो रही है वहाँ से 20 किलोमीटर तक चले जाएं तो आपको क्या मिलेगा जी? ट्रोपोस्फियर। ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसको क्या कहते हैं जी? ट्रोपोस्फियर। ये सारे क्या हैं जी? ये सारी क्या हैं जी? एटमॉस्फेयर की दर्जाबंदी है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बहुत मशहूर किस्म का टॉपिक है, दैट इज़ अ स्मोग। स्मोग क्या है? क्योंकि आगे सर्दियों का सीज़न आने वाला है, तो स्मोग से पाकिस्तान में, इंडिया में ये जो बरसगीर है तो इसमें सारी स्मोग मौजूद होती है। ये क्यों प्रोड्यूस होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखें भाई, ये इंडस्ट्रियल साइड्स पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे दरख्त होते हैं ना, यहाँ पे, तो इस साइड पे ये ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, बाहर के शहरों में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये सरगोदा हो गया, खुशाब हो गया, कैदाबाद तक भी मौजूद है, लाहौर हो गया, तो ये इतनी ज़्यादा स्मोक मौजूद होती है। इवन इतनी स्मोक होती है कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी भी मुश्किल से ड्राइव करता है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होती है जी गाड़ी ड्राइव करने। तो ये प्रोड्यूस क्यों होती है, ये है क्या भला, देख लेते हैं। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। फोग एंड स्मोक की कम्बिनेशन से क्या बन जाती है जी? स्मोक बन जाती है। किसकी कम्बिनेशन जी? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक, धुआं कहाँ से निकलता है जी? इंडस्ट्रियल से निकलता है। एंड फॉग की कम्बिनेशन से क्या बन जाती है जी? स्मोक। वर्ड स्मोक कहाँ से आया? स्मोक आया जी SM फॉर स्मोक से आया, और OG कहाँ से आया जी? फॉग से। OG किससे आया जी? फॉग से आया। और SM कहाँ से आया जी? स्मोक से। इन दोनों की कम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस हो जाती है जी? स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है। SM फ्रॉम स्मोक एंड OG फ्रॉम फॉग। ठीक है, तो ये जो है वो क्या प्रोड्यूस हो जाती है? स्मोग प्रोड्यूस हो जाती है। देख लेते हैं जी। SO2 प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्निंग कोल इन द इंडस्ट्री कंबाइन विद द फॉग टू क्रिएट द इंडस्ट्रियल स्मोग। टू क्रिएट द इंडस्ट्रियल स्मोग। देख लें, ये स्मोग ऐसे प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब चलते हैं जी इसकी कंडीशन के, क्या कंडीशन होनी चाहिए जो स्मोग बन जाती है, कैसे बनती है जी? लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। कंडीशन,
व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं एक और दूसरे होते हैं जी सेकेंडरी। प्राइमरी कहते हैं अलग अलग से, सेकेंडरी कहते हैं दो पोल्यूटेंट का आपस में मिलना, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं जी, ये देख लें। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ये हैं जी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये मैंने एक्स लिखा, कोई भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन से पढ़ रहे हैं जी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कम्बिनेशन कंबशन यहाँ पे लिखना है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जी, फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन से। आपस में क्या कर लेते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कौन जी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कहाँ से आते हैं जी, फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन से आते हैं। ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं आपस में अंडर द सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, मैं बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कहाँ से आते हैं जी, फॉसिल फ्यूल की कंबशन से। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये इनका रिएक्शन नहीं होगा। To produce the mixture of 100 different and hazardous chemical known as secondary pollutants, इनको क्या कहते हैं जी, secondary pollutants कहते हैं। that is a smoke, यही क्या है भाई, smoke है। बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो जो कि क्या है जी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किसकी कंबशन से, फॉसिल फ्यूल की कंबशन से आपस में इंटरेक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस द हैजिडस केमिकल सब्सटेंस नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। दिस इज कॉल्ड स्मोक, इसको क्या कहते हैं भाई, स्मोक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे मूव कर सकें जी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं जी स्मोक के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पोल्यूटेंट्स इन फोटोकेमिकल स्मोक के। डिफरेंट किस्म के पोल्यूटेंट्स जो हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक इसको क्यों कहा, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है वो फोटो के साथ, लाइट के साथ हो रहा है। सनलाइट में लाइट को क्या कहते हैं जी, फोटो कहते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं जी, फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। तो पहला है जी, इसके अंदर पोल्यूटेंट्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद है। दूसरा पोल्यूटेंट जो है वो है जी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओजोन गैस है इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका फार्मूला है जी O3। उसके बाद पर ऑक्सी, ये दो जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ओजोन हो गया, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम पैन कह रहे हैं, PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इनकी फार्मेशन भी आगे मजीद पढ़ते हैं। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं। कार्बन के ऑक्साइड हैं जिनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उसके बाद ऑक्साइड ऑफ सल्फर मौजूद है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये डिफरेंट किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं जो कि फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर मेजर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी केमिस्ट्री ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक के, कैसे बनती है फोटोकेमिकल स्मोक। तो 3 कंडीशन जो है इसके लिए मस्ट होनी चाहिए। पहले जो है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने चाहिए। ठीक है, आगे केमिकल रिएक्शन में हम बताता भी हूँ कैसे बनेंगे। तो पहले जो उसकी कंडीशन है वो क्या है जी, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दूसरी जो है प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है प्रोडक्शन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। 2 हो गए। तीसरी जो मेन चीज़ है वो क्या है जी, टेम्परेचर ग्रेटर देन 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर टेम्परेचर भी होना चाहिए, मतलब सनलाइट का इसके अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर सनलाइट नहीं होगी, इसका रिएक्शन ही नहीं होगा, तो फोटोकेमिकल स्मोक भी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो अब आ जाते हैं अबव क्राइटेरिया मैट एंड ओजोन एंड पैन प्रोड्यूस विच आर टॉक्सिक कंपोनेंट। मैंने क्या कहा था, ये जो 2 कंपोनेंट हैं, ये ऑक्सीजन हो गई, दूसरा पैन हो गया, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये मस्ट प्रोड्यूस होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक में।
तो इनके रिएक्शन जो हैं वो कैसे होते हैं, फॉर्मेशन सबसे पहले क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ किसको बनाने के लिए जी, ऑक्सीजन अपना ओजोन को और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को। सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ते हैं जी किसकी, ओजोन की पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ओजोन की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले, क्योंकि ओजोन जो है ट्रोपोस्फीयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा जी, NO2, फॉर्मेशन ऑफ NO2 मैंने अलग से हेडिंग दी है। O3 प्लस NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बना देगा, ठीक हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन का दूसरा जो ऑक्साइड है ये यही वाला, इसके साथ रिएक्शन करेगा जी किसके साथ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास क्या बना देगा, NO2 बना देगा, साथ में अदर प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बना देगा, ठीक हो गया। तो अब जो है ये NO2 जो है वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एटॉमिक ऑक्सीजन बना देगी, ये वाली एटॉमिक ऑक्सीजन, ये जिसको सिर्फ O के सिंबल से मैंने लिखा है। तो ये क्या बना देगी, एटॉमिक ऑक्सीजन बना देगी ये। तो मैंने क्या कहा है जी, फॉर्मेशन ऑफ NO, ये NO की फॉर्मेशन हो गई। अब मज़ीद जो है, अब हमने बनाना क्या था, O3 बनाना था, ओजोन बनाना था। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो ट्रोपोस्फीयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होती है, तो उसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, O और O2 मिलकर क्या बना देगा, ओजोन। ये ओजोन ये हमारे पास पहला जो कंस्टिट्यूएंट है वो इसका कंपोनेंट है वो इसका आ गया। दूसरा जी, पैन कैसे प्रोड्यूस होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये रेडिकल ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। R से रेडिकल ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा, पैन बना देगा, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये बना देगा। तो हमारे पास ये जो दो किस्म के कंस्टिट्यूएंट हैं ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जी किसके, जी फोटोकेमिकल स्मोग में। तो ये जी था सारा केमिस्ट्री अपना पोल्यूटेंट्स इन केमिकल फोटोकेमिकल स्मोग, केमिस्ट्री ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग के बारे में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया। उसके बाद रिएक्शन, ये मस्ट रिएक्शन आप लोगों ने लिखने पड़ेंगे। ये पिछली स्लाइड में जो पिछली पढ़ाई है वो, और ये सारा मिलाकर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है जी, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने एज इट इज़ ऐसे ही तैयार करने। तो कोई बात अगर रह गई हो, मैं नहीं बता सका, तो अगर आपने को पूछनी हो तो मेरे से कमेंट्स के अंदर मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।